चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। कुछ और साइंस ऐप्स की बात कर लिया जाए और कौन कौन से साइंस ऐप हम यूज कर सकते हैं। और आप लोगों ने ओल ऐप्स का नाम तो सुना ही होगा सब लोगों ने। ओल ऐप्स काफी पॉपुलर है। अगर आप कहें तो ओल ऐप के बारे में थोड़ा सा हम बता के फिर और ऐप्स पे जा सकते हैं। ओलैप साइंस एक्सपेरिमेंट्स के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम है और ये हर क्लास तक के लिए है, फ्री है, जिससे आप एक्सपेरिमेंट करके अभी जिस समय कर भी रहे होंगे, आप लोग सभी लोग यूज कर रहे होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, हम केमिस्ट्री में जाते हैं और उसमें कुछ आपको देखने की कोशिश करते हैं, क्वांटिटी जैसे प्रोटीन, पेपर क्रोमेटोग्राफी, काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शंस, कितनी सारी क्लास, ये क्लास वाइज भी हैं, क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 7th, डिफरेंट। ये अगर आपको निकालना है डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशंस, ये और ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिपेयर कैसे करना है, थियरी भी इन्होंने ये दिया। वाटर चाहिए आपको, शुगर चाहिए, शुगर सोल्यूशन चाहिए, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर किस तरह से होते हैं, ट्रू सोल्यूशन क्या है, सारी चीजें उन्होंने इसमें करके, सब चीजें करके दिखा दिया कि आपको यहीं पे सब चीजें दिख जा रही हैं। आपको प्रोसीजर क्या है, कैसे कैसे करना है, सारी चीज, मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन्होंने दे दिया, कैसे बनाना है, ये प्रोसीजर सारे दिखा दिया। इसके बाद आपको एनिमेशन में कैसे कर इन्होंने करके बता दिया कि आप प्ले करेंगे तो आपको एनिमेट करके दिखा देंगे कि इसे कैसे कैसे आपको करना है। अमिताभ विद्यापीठ ने इसको बनाया है, तो इसको कैसे करना है इन्होंने यहाँ पहले करके दिखा दिया। ट्रू सॉल्यूशंस क्या हैं, इसके डिटेल सारा इन्होंने बता दिया। इसको आप आगे बढ़ा के देख सकते हैं, ऐसे एक सॉल्यूशन देना है। कॉमन सॉल्ट इन वाटर कैसे बनाना है ये बता रहे हैं। ये साल्ट लीजिए, इसके अंदर पहले पानी में डालिए, स्टायरल लेके इसके बाद घुमाएंगे, और पूरा डिजॉल्व, यहाँ देख सकते हैं पूरा डिजॉल्व हो गया। ये सिमुलेटर में जब जाएंगे तो आप खुद ही सारी चीजें कर सकते हैं। ट्रू सोल्यूशन एलएम का है, कैसे करना है, रिसेट कर दीजिए आप, शुगर का सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन। सस्पेंशन देखिए कैसे दिखेगा, ये सैंड में नीचे इस तरह से जमा हुआ, ये चॉक व्हाइट दिखेगा, ये सॉइल अगर है तो ब्लैक दिखेगा। इस तरह से पूरा इन्होंने दिखा दिया। अगर आपको कोलाइड्स हैं तो देखिए पूरा डिसॉल्व नहीं है, एक एल्ब्यूमिन हो या स्टार्च हो, इस तरह से दिखेगा। तो ये सिमुलेट करके इन्होंने दिखा दिया, बता दिया। आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। वाइवा वॉइस भी है, इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और साथ में आप अपना फीडबैक दीजिए कि बच्चे क्या क्या चीजें हैं, ये कौन कौन फीडबैक है, बच्चे क्या करना है, कैसे आपने किया, वो उनको फीडबैक दे सकते हैं जो बना सके। अगर आप किसी दूसरे प्रोग्राम में जाएं, केमिकल रिएक्शंस में, किसी भी चीज में आप जाके वो लैब्स को इतने आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप समझ नहीं। मेल्टिंग पॉइंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखिए आप सिमुलेटर में जाएं तो आपको यहाँ मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए पूरा इसमें बता दिया। इसमें आप सिलेक्ट कर लेंगे कंपाउंड 1, इसका स्टार्ट करना है, आपके कंपाउंड 1 आ गया है, इसको आपको यहाँ पे डालना है या क्या करना है, कैसे करना है। क्लिक अंदर बर्नर, देखिए अभी जल गया है, होने लगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, 40 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 40 डिग्री, किसी पे जाकर रुक जाएगा और आपको यहाँ दिखेगा कि जिस टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा वो आपको दिखेगा कि मेल्टिंग यहाँ इसमें आप देखेंगे थोड़ा मेल्टिंग शुरू होगी उस टेम्परेचर पे जिसमें मेल्टिंग होगी। ये बर्नर यहाँ जल रहा है, ये इसको हिला रहा है लगातार और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। देखिए 80 तक पहुंचा ना, 80
टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हो टेम्परेचर 100 क्रॉस कर चुका है। इस सब्सटेंस को इस तरह के टेस्ट ट्यूब में ये अंदर इसके थर्मामीटर के साथ बांध दिया गया है। पैराफिन लिक्विड लिया गया है, पैराफिन वैक्स है, जो मोम होता है जो हम लोग यूज करते हैं, मोमबत्ती की तरह का होता है, पैराफिन वैक्स होता है, उसको मेल्टिंग करना है। क्योंकि जल्दी मेल्ट हो जाता है इसलिए इसको लिया गया है। अब देखिए पहुंच रहा है टेम्परेचर 1, इन्होंने देखा ये मेल्ट करना, देखिए पूरा मेल्ट हो गया। इन्होंने देखा यहाँ से मेल्ट करना शुरू किया और T2 पे पूरा 149 करीब पे 149 पे ये मेल्ट हो गया। इस तरह से आप दिखा सकते हैं उनको, बच्चों को, कि कैसे वो रीसेट करके दोबारा अगर करना चाहे तो बर्नर को टेम्परेचर सेट करना होगा। स्टार्ट कर दीजिए। अब ये आइटम क्या है, इस बार बर्नर को शुरू करिए। बीकर में आइटम, फिर पैराफिन लिक्विड आइटम 2 वही है, फिर वही देखेंगे आप, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और उसे आप कर सकते हैं। फिर आप यहाँ टेम्परेचर लिख दीजिए, टेम्परेचर 1 क्या था, टेम्परेचर 2 क्या था, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। फिर वो एक्चुअल कंपाउंड टेम्परेचर जब आपके पास आ जाएगा तो उससे देख सकते हैं कि कौन चीजें थी, वो ये बढ़ता चला जाएगा। कंपाउंड अगर दूसरे, इसको स्टार्ट करके आप तीसरा कोई और कंपाउंड लीजिए, मान लीजिए कंपाउंड A7 आपने ले लिया और स्टार्ट किया। फिर ये बढ़ता जाएगा। इसी तरह से आप अलग अलग चीजें देख सकते हैं, कर सकते हैं। आप दूसरे किसी सब्जेक्ट में जाएं, बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी के सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये स्टडी ऑफ पॉलन जर्मिनेशन, टर्बिडिटी, स्टडी ऑफ प्लांट पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, माइटोसिस, एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, प्लाज्मोलिसिस। अगर प्लाज्मोलिसिस देखेंगे, प्लाज्मा कैसे टूटता है, इसके एनिमेशन में जाएंगे तो ये आपको वीडियोस में दिखा देगा किस तरह से ये प्लाज्मा टूटता है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, डिफरेंट सोल्यूशन में किस तरह से इसका रिएक्शन होता है। हाइपोटोनिक जिनमें बहुत कंसंट्रेटेड सोल्यूशन नहीं है, जो सोल्यूशन है उससे कम कंसंट्रेशन का है। हाइपरटोनिक जो बाहर का सोल्यूशन है उससे ज्यादा कंसंट्रेटेड है। उस समय किस तरह से होगा ये वीडियो में पहले इन्होंने समझा दिया, आपको बता दिया ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है, ऐसे आपको देखना है, यहाँ ले जाके सब चीजें डाल के देखना है, करना है। उसी को सिमुलेट करने के लिए आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे, माइक्रोस्कोप आ जाएगा। सोल्यूशन कितने % के लेना है, आप सोल्यूशन वहां से ले सकते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन लेना है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन लेना है, रीसेट करके आप फिर से इसे स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से लिया जो भी करके। तो आप पूरा एक्सपेरिमेंट्स हर चीज की आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको वाइवा मिल जाएगा, क्वेश्चन क्या क्या पूछने हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ, ट्रेनिंग भी अपना कैलेंडर बना सकते हैं, स्टेटस बना सकते हैं, जो वर्कशॉप, तो इतनी सारी चीजें इस पूरे के साथ में है। ये ट्रेनिंग जो था वो टीचर्स की ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग कब कब होती रहती है, उनके ट्रेनिंग का कैलकुलेटर आना आते रहते हैं, आपको कैलेंडर आता रहेगा और आप उसको बीच में अगर करेंगे तो जो नया डेवलपमेंट होगा इसके बारे में आपको बताता रहेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने वो लैब बनाया है CDEC और इन सब के साथ मिलके, जो हम लोग के लिए बहुत काम की चीज है। इसी तरह से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे एक और प्रोग्राम, फिजिक्स स्टूडियो। एक सेकंड थोड़ा दें हमको, उसे फिर से दिखाते हैं आपको, फिर से शेयर करते हैं हम।
देखिए फिजिक्स स्टूडियो आ गया। इसमें आपको फिजिक्स स्टूडियो में इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट्स ऑफ मैटर, मान लीजिए स्टेट्स ऑफ मैटर में करना चाहें आप, स्टेट्स ऑफ मैटर के ये इतने सारे आपको दिख रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट्स, नेचर ऑफ मैटर, अब ये हाउ कैन वी मेजर। Okay, this is a paid program, so you cannot see. Only one is free here in the free program. ये अब यहां आपको मेजर करना है, सॉरी, ये इस तरह से स्केल को आप ले जाके मेजर कर सकते हैं, कितनी डिस्टेंस है, कोई चीजें कितनी है, क्या बड़ी है, उसको छोटा बड़ा करके स्केल को आप हटा के घुमा के कहीं पूरी जगह स्केल ले जाके आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से आपने किया, कितने मिनट लगे, कितने दूरी है, ये सारी चीजें सेट कर सकते हैं। व्हाट डू यू मेजर एंड व्हाट आर द वेरियस यूनिट्स, इसके बारे में इन्होंने ये सारे डिटेल पीपीटीज भी इन्होंने बता दिया कि सेंस कैन डिसीव, हमको लगता है कि पास में है लेकिन वो एक्चुअली हो सकता है दूर में हो। प्रिसाइज मेजरमेंट टूल मेजर क्या है, तो ये इसके बारे में पूरा उन्होंने पूरा बता दिया सारा कुछ चीजें, जो आप यहाँ से देख सकते हैं, कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स के भी हैं, आप एनर्जी में जा सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये कंपास को मैग्नेट के पास आप लाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह की चीजें इसमें, देखिए कैसे मैग्नेट घूम रहा है, एक जैसे साउथ के पास जा रहा है तो इसका नॉर्थ पोल आ जा रहा है, जैसे मैग्नेट को आप घुमा रहे हैं अपनी पोजीशन मैग्नेट चेंज करता जा रहा है। देखिए आपने नॉर्थ पोल के पास लाए तो ये मैग्नेट का साउथ पोल अपने आप आके खड़ा हो गया वहां। यही हम करके दिखाते हैं क्लासरूम में कि कंपास लेके मैग्नेट के आसपास करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से होता है। ये हम देखें जैसे अभी ये नॉर्थ पोल के पास लाए, ये ब्लू वाला पोर्शन साउथ पोल है इसका, और अपने आप ये आके आ गया, और ये आपको बाएं तरफ आपको दिख भी रहा है कि क्या क्या है। वीक, ये कंपास वीक मैग्नेट होता है, यूजेस करने कंपास के यूज क्या क्या है, और अर्थ है जो मैग्नेट, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको यूटिलाइज करने के लिए कैसे कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जा रहा है, सब चीजें आपको एक साथ दिख जा रही हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स स्टूडियो है जिसको सारी चीजें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आपके पास और क्या क्या ऐप हो सकते हैं जिनको आप साइंस में यूज कर सकते हैं, जिनके साइंस में यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो प्रोग्राम्स तो अनलिमिटेड हैं, हर सब्जेक्ट के, हर चीजों के, हर विषय के इतने प्रोग्राम हैं कि हम आप सोच भी नहीं सकते कि हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं और कितना हमारे सामने अवेलेबल है और कितना हम उसे अपनी डेली लाइफ में सब जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा 2 मिनट और आपसे बात करना चाहेंगे कुछ दूसरे विषय पे कि ये जरूरी क्यों है और हम क्यों अक्सर यूज नहीं करते हैं। हमारे सामने ये समस्याएं ज्यादा होती हैं कि बहुत बार हम क्लासरूम में कितनी भी ट्रेनिंग कर लेते हैं, कि सबने बीएड किया होगा, सबने डीएलडी किया है, सबने सारी चीजें की हैं, लेकिन जब हम क्लास में जाते हैं तो सिर्फ एक किताब उठाते हैं, बच्चों से कहते हैं पढ़ो, कुछ क्वेश्चन बता देते हैं और वहीं खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप सब बताइए, आप सब लोगों ने अपने क्लास में पढ़ा होगा फ्लावर, टीचर ने फ्लावर के पार्ट्स आपको पढ़ाए होंगे किसी न किसी क्लास में, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, कहीं ना कहीं आपको बताया जरूर गया है फ्लावर। और मैक्सिमम टीचर ने फ्लावर, गुड़हल का फूल बोर्ड पे ड्रा कर देते हैं और उसमें से आपको देखना होता है, समझना होता है। आज तो आपके पास ब्लैक बोर्ड कम से कम क्लासरूम में है ही। जब मैं पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में, आप लोगों के स्कूल की तरफ गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहां ब्लैक बोर्ड भी स्कूल में नहीं था।
हम लोग तख्ती लाते थे, तख्ती पे हाथ से लिखते थे, पेंसिल के जमाना उस समय नहीं आया था, या कापियां यूज करना शुरू होता था क्लास 3-4 से। उसके नीचे हम लोग तख्ती पे लिखते थे चाक घोल के खड़िया मिट्टी के साथ। ये क्यों नहीं हो सकता कि टीचर फ्लावर क्लास में ले आए, इतना फ्लावर, गुड़हल का फूल। सुबह सुबह आप देखेंगे कि औरतें निकलती हैं, लोग निकलते हैं दूसरों के घर से फूल तोड़ के चढ़ाने के लिए, पूजा के लिए। हम एक फूल क्लासरूम में लाके बच्चों को क्यों नहीं, बच्चों को बोले कि सब लोग एक एक फूल लेके आओ, और हर बच्चा लेके आएगा, उसको डिक्सेट करके क्लास में दिखा सकते हैं। और हम ये नहीं करते हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारी पढ़ाई कभी पूरी नहीं होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, जो हमने अपने स्कूल में देखा। एक दिन एक टीचर बच्चों को लेके बाहर निकली थी। हमको वो गेम्स का पीरियड नहीं था, छोटे बच्चे बाहर निकल रहे थे। जनरली स्कूल में रूल होता है कि प्रिंसिपल से पूछ के तब बच्चे बाहर जाते हैं। तो उन्होंने कभी पूछा रहा होगा, हमने रिटर्न में परमिशन कर दिया होगा, मुझे ध्यान नहीं था। तो मैं भी पीछे धीरे धीरे चला गया कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और उनका काम क्या है। हमने जाके वहां जब देखा तो बच्चे जमीन से पत्तियां उठा रहे हैं, और लेकिन कोई तोड़ नहीं रहा है। पेड़ों के साथ सारे तरफ घूम के जितनी तरह की पत्तियां हैं, कोई गोली, कोई लंबी, कोई पतली, कोई चौड़ी, कोई तिरछी, जितनी तरह की उनको मिल रही है हर तरह की पत्तियां ला रहे हैं और जमीन से उठा रहे हैं। पेड़ से कोई नहीं तोड़ रहा है। लाइन लगा के गए, सब तोड़ ला के। हम क्लास में उनके साथ, जब वो वापस आए तो हम आ गए। टीचर ने बोला, बेटा सब लोग आप ये काम करो कि सारी पत्तियां जितनी आप लाए हैं ये टेबल पे फैला दो। सबने फैला दिया। टीचर ने 5 ग्रुप बना दिया, 4-4 बच्चों के 5 ग्रुप बना दिया क्लास में। उसमें 20-22 बच्चे थे, 5-6 ग्रुप बना दिया। कहा कि ये पहला ग्रुप आएगा और एक पत्ती उठाया, कहा कि इससे मिलती जुलती पत्ती जितनी होगी आप छांट के लेके चले जाओ। वो लंबी नुकीली पत्ती थी, उसको उन्होंने छांटा। तो बच्चों ने उस तरह की जितनी पत्ती उनको मिलती जुली मिली वो सब ले जाके अलग कर दिए। कुछ बच्चों को बुलाया कि ऐसा करो जिसके ये किनारे कटे हुए हैं उस तरह की पत्ती निकालो, ये दिखाया और कहा कि इससे काटते हुए इससे मिलती जुलती लेके जाओ। वो बच्चे उनको लेके चले गए। इसी तरह से जितने तरह की पत्तियां थी सबको सेग्रीगेट हो गई, सब बच्चा ग्रुप लेके चला गया। अब उसके बाद टीचर ने कहा कि बेटा तुम लोग ऐसा करो कि जो जो चीजें इसके अंदर आपको दिख रही हो उसको नोट करो। इसमें नुकीली है, इसमें धारियां किस तरह से हैं, इसकी वेन्स कैसी दिख रही हैं, इसका कलर कैसा है, इसमें पूछ चकत्ते हैं कि नहीं, जो तुमको समझ में आए सब चीजें नोट करो। तो उन लोगों ने आपस में ऑब्जर्व करके नोट किया। उसके बाद कहा कि अपना एक लीडर चूज करो और कोई एक बच्चा उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बताए। तो एक बच्चा बताना कि ये पत्ती, हमारी पत्ती पूरी लंबी है, एक तरह नुकीली है, पूरा चिकना है, पीछे की तरफ वेन्स हैं और ये पूरी पूरी हरी है। जो उसको समझ में आया सब बताते गए और टीचर एक तरफ नोट करती चली गई। इसी तरह से हर ग्रुप ने अपनी अपनी पत्तियों का डिटेल बता दिया। टीचर ने लास्ट में हर पत्तियों के ऊपर उनका नाम लिख दिया कि इसको वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं, कि इसमें चकत्ते हैं, सफेद चकत्ते अगर हों इसका मतलब वहां क्लोरोफिल नहीं है, इसको वेरीगेटेड लीफ बोलते हैं। अब टीचर को सिर्फ इतना कहना पड़ा कि इस तरह वाली जिसका आपने सारा बताया था वो वेरीगेटेड लीफ कहलाती है। अब बताइए बच्चों ने इस बीच में क्या क्या सीखा। सबसे पहले वो लाइन लगा के बाहर जाना सीख गए। पेड़ से पत्तियां नहीं तोड़ना है क्योंकि पेड़ का नुकसान नहीं करना है, फ्लावर का नुकसान नहीं करना है। जो पत्तियां गिरी हैं वो सेंस उनको समझ में आया कि हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमको आना है, हमारा स्कूल है, हमारा विद्यालय है, इसको खराब नहीं करना है। तो वो चीज इसमें समझ में आई। पत्ती उठा के लेके आए, ग्लव्स पहन के गए कि हाथ धुल के लिए आए, गंदा कैसे था, कैसे करना है, वो चीजें समझ में आई। टीचर ने समझाया कैसे मुंह में मत डालो, हाथ में मत कर, साफ करो, हाथ से धुलो, इसके लाने के बाद रख दिया। सेग्रीगेट करना आ गया, एनालाइज करना आ गया, अंडरस्टैंड करना आ गया, उसको एक्सप्रेस करना आ गया, बोलना आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। उसके अलावा पूरी पूरी चीजें उनको समझ में आ गई। और जब ये बच्चा कल को ऑफिसर बनेगा तो उसके अंदर कितने तरह के एम्प्लॉइज हैं उनको वो क्लासिफाई करना सीख जाएगा। कौन लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, कौन अच्छा नहीं काम करते हैं, उनको क्लासिफाई करना सीख जाएगा, उनकी कैरेक्टरिस्टिक समझना सीख जाएगा और उनसे काम लेना सीख जाएगा। अगर यही सारी चीजें जो हम अभी करते हैं कि क्लासरूम में पहुंच के बोर्ड पे हमने लिखा दिया कि बच्चों आज तुम लोगों को पत्तियों के प्रकार बताए जाएंगे, पत्तियां 7 तरह की होती हैं, पहली पत्ती वेरीगेटेड लीफ, इसके ये गुण होते हैं, हमने लिख दिया।
बच्चे ने कॉपी में नोट कर लिया और खत्म हो गया। पहुंच के घर में क्या पढ़ाई, हाँ कुछ पढ़ाई है, पत्ती के बारे में आज कुछ पढ़ाई थी, देखेंगे, और बच्चा फिर एग्जाम के दिन उसे रटने लगेगा। 7 पत्तियां होती हैं, वेरीगेटेड लीफ, लंबी लीफ, पतली लीफ, वो सब बैठ कर रटने लगेगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर बच्चे ने खुद से क्लासीफाई किया है या अपने फ्रेंड को देखा है कि उसने पत्ती को लेकर उसको ड्रॉ किया था, उसको बताया था और ऐसी थी, फिर वो बच्चा खुद से पत्ती जब पकड़ेगा तो हमेशा हाथ में कर, ये कौन वाली पत्ती मैडम बताई होंगी। जो नहीं समझ में आएगा तो अपनी किताब से देखने की कोशिश करेगा, इंटरनेट से देखने की कोशिश करेगा, और वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो जाएगी। ये बहुत सिंपल है। अगर ये मेथड, आप, एक सिंपल सा एग्जांपल है इस तरह की चीजों का, इसी तरह की चीजों को आप हर जगह अगर यूटिलाइज करें तो कोई पैसा नहीं लगने वाला है, कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं लगने वाली है, लेकिन आपका बच्चा इतना अच्छा समझ जाएगा। और जो अभी होता है कि बच्चे क्लास में नहीं आते हैं, वो दौड़ के भाग के आपके क्लास में आएंगे। जब हम LLB में पढ़ते थे तो हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, उनको सुनने के लिए सारे डिपार्टमेंट्स के क्लास बंद हो जाते थे लाके, और दूसरे फैकल्टी के, और सब आके खिड़कियों के सामने खड़े होकर उनकी सुनते थे। और बगल वाला टीचर गुस्साता था कि हमारा कोई सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग बना देते थे, इतना अच्छा बना देते थे, इतने खूबसूरत तरह से वो बनाते थे कि पूरी पूरी उनकी पढ़ाई अंदर तक उतर जाती थी और उसे आगे करना। बाद में उन्होंने छोड़ के वो वकील बने और बहुत बड़े वकील बने, वो अलग बात है। लेकिन जब हम अपने क्लासरूम में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे और छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सी चीजें हमें यूटिलाइज करने लगे, अगर ऑगमेंटेड रियलिटी आप कल से क्लास में यूज करना शुरू कर दें, ऑनलाइन क्लासेस बहुत जगह चल रहे होंगे, अगर ऑनलाइन क्लासेस में आप ऑगमेंटेड रियलिटी यूज कर लें, या क्लासरूम में अगर एक टीवी के साथ अपने मोबाइल को जोड़ दीजिए, आजकल तो स्मार्ट टीवी के साथ जुड़ जाता है, स्मार्ट टीवी के साथ आपने मोबाइल को जोड़ दिया और मोबाइल की चीजें आपने दिखाया और पूरे बच्चे ने देखा कि किस तरह से चीजें हो जा रही हैं। और ऑनलाइन अगर आप दिखा रहे हैं तब तो पूरा रूम आप उनको वहां दिखा सकते हैं, बच्चे अपने घर में देख सकते हैं, क्लासरूम पूरा देख सकते हैं, आपके घर का रूम देख सकते हैं, और चीजें कितनी कुछ बदल सकती हैं पूरी एक्सपेरिमेंट में। तो चाहे वो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट हो, चाहे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो लैब हो, चाहे कुछ भी हो, हम बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ नहीं यूज करना चाह रहे हैं क्योंकि वो इतना बना के लेन देन नहीं करना चाहते हैं कि आपके पास इतनी चीजें पहुंच जाएं कि कुछ समझ में नहीं आए। लेकिन बेसिक चीज ये है कि आप YouTube में जाके सिंपल से टाइप कर दिए कैसे करें, और एक एक स्टेप। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी में आजकल प्रोग्राम आने लग गए हैं, इतने YouTube वीडियो लोगों ने हिंदी में बना के डाले हैं, टीचर्स ने डाले हैं, प्रोग्रामर्स ने डाले हैं, या मैच्योर बच्चों ने डाले हैं, जो हमको हर चीज को समझने की पूरी पूरी क्षमता देते हैं। सबके पास मोबाइल है, आज हम मोबाइल बैठे हैं, 90% टाइम हम लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे यूटिलाइज करते हैं। अगर उसी को थोड़ा सा एजुकेशनल पर्पज हम यूज कर लें, और गूगल में जाके, यूट्यूब में जाके, खान एकेडमी में जाके, खान एकेडमी अपने आप में एक साइंस के लिए इतना बड़ा टूल है, मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे खान एकेडमी में, उसमें इतनी अच्छे वीडियोस डाले गए हैं कि आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। सारे सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन सब आपको इतने अच्छे से मिलेगा जो आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। हम आपको खान एकेडमी जो साइंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग होती है। Sorry to interrupt you, sir. Are you getting my voice? Hello, sir. खान एकेडमी में आप जाके लॉग इन करके आप गूगल से लॉग इन कर सकते हैं, किसी से तरह से भी कर सकते हैं। Hello, sir. Are you getting my voice? ये खान एकेडमी, चूंकि हमने कभी जब किया था तो केमिस्ट्री का किया था, तो 22 लेसन्स केमिस्ट्री के हैं। ये Excuse me, sir. Are है, you लेकिन getting my आप voice? अलग अलग कोर्सेज में जाके पूरा देख सकते हैं। कोर्सेज में अगर आप जाएंगे तो माई कोर्सेज में आगे जाके एडिट कोर्सेज में आप यहाँ से जाके डिफरेंट क्लास, डिफरेंट सब्जेक्ट जो आपको चाहिए उसको सब्जेक्ट वाइज ढूंढ सकते हैं। मैथ्स में, साइंस में क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 11th फिजिक्स लाइब्रेरी, फिर केमिस्ट्री लाइब्रेरी, बायोलॉजी लाइब्रेरी, जो चीजें आप चाहें वो आपके सामने आ सकता है। बायोलॉजी की ये है, ये इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में ये इतनी सारी प्रोग्राम्स हैं आपको। Hello, sir. Are you getting my voice, sir? What is life? Scientific methods, science in biology, scientific methods, control experiments, importance of water in life, जैसे आप किसी बच्चे को सिखाना चाहते हैं।
Arun sir, are you getting my voice? हाइड्रोजन क्या है, कौन सा हाइड्रोजन है, कौन सा ऑक्सीजन है, सारी चीजें इसमें एक एक चीजें आपको वॉइस में सब में मिल जाएंगे। Around the hydrogen, and because it's a bent molecule, the hydrogen's on one side of Arun the sir? You can just start now. Okay, sir. I'm taking the questions and telling you, and you have to answer, please. Okay, ma'am. Sir, first of all, पहला जो क्वेश्चन है वो हम लेते हैं सर एक मिस्टर प्रशांत सर का क्वेश्चन है कि एआर लूपा की हिंदी में क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्या? एआर लूपा में हिंदी में नहीं मिलेंगे मैम, हिंदी में क्वेश्चंस तो नहीं है। अच्छा। लेकिन यूट्यूब वीडियो हिंदी में आपको एआर लूपा पे मिल जाएंगे। एआर लूपा का कैसे यूज करना है ये हिंदी में वीडियो आप यूट्यूब में जाएंगे तो आपको काम करने के वीडियोज मिल जाएंगे जी। अगला क्वेश्चन है ये एनोनिमस सर, ऑटोमेटिकली वर्क करेगा क्या ये ऐप? ये इंटरेक्टिव जितने ऐप हैं अगर ये इंटरेक्टिव नहीं हो तो फिर तो वीडियो आप दिखा सकते हैं यार। इसमें आप अगर गूगल में जाएं तो बहुत सारे वीडियोज आपको रिकॉर्डेड हैं जो आप दिखा सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी ब्यूटी तो यही है जब इंटरेक्टिव हो, जब आप उसे छोटा कर सकें बड़ा कर सकें। हाथी क्लासरूम में है, अगर आप छोटा कर रहे हैं बड़ा कर रहे हैं तो उसकी जो ब्यूटी है वो एक अलग चीज होती है। मोबाइल को आप रूम में घुमा रहे हैं और क्लासरूम आपके रूम में डायनासोर अगर चल रहा है तो उसका जो ब्यूटी है वो एकदम अलग हो जाती है। इसलिए इंटरेक्टिव प्रोग्राम बनाए गए हैं। और ये वर्चुअल जब रियलिटी है तो रियलिटी अगर इंटरेक्टिव नहीं होगी तो थोड़ा सा मुश्किल, अगर ऑटोमेटिक हो गया तो वो चीजें फिर तो वीडियो हो गई, फिर वो चीजें उतनी बात नहीं आती हैं। लेकिन इसी को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि जब आप एआर लूपा में आप कैमरा बटन दबाते हैं तो आपको वीडियो का ऑप्शन आ जाता है, तो उसको अगर आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो जो चीजें आप दिखा रहे हैं वो आपके पास वीडियो बन गया, उसको आप बाद में दिखा सकते हैं क्लासरूम में या बच्चों के पास भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, बच्चे अपने घर में देख सकते हैं। तो उस समय भी कर सकते हैं, लेकिन पहली बार आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आगे घुमाना है, पीछे घुमाना है, बड़ा करना है। जिसी तरह से आपको अभी अगर टाइम रहेगा तो दिखाएंगे पूरी बॉडी स्ट्रक्चर, स्केलेटन सिस्टम, सारी चीजें उसके अंदर है। उसको आप घुमा के एक चीजों को आप ठीक से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ये तो एलिमेंट्री लेवल है। यूनिवर्सिटी लेवल की चीजें आप देखेंगे तो जैसे हार्ट दिखाएंगे तो हार्ट का एक एक पार्ट डिसेक्ट करके आप उसे खोल सकते हैं, दिखा सकते हैं, बेन, सब चीजें। तो इंटरेक्टिव होना इसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा जी। जी, अगला प्रश्न हम उठाते हैं प्रयागराज से अनिल कुमार जी का है कि इस ऐप को डाउनलोड करने के बारे में बता दीजिए कि किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, और कुछ वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में भी बता दीजिए। वर्चुअल रियलिटी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अलग से आपको सॉफ्टवेयर नहीं करने हैं, सिर्फ कुछ एप्स करने हैं। जैसे एआर लूपा हो गया, इसी तरह से लाइव पिक्चर, और आप एक बार गूगल में डालेंगे तो इतने प्रोग्राम हैं। ये वर्चुअल फिजिक्स लैब हो गई, केमिस्ट्री लैब है, सबके प्रोग्राम हैं। तो जैसे एआर लूपा के लिए आप प्ले स्टोर में जाके वहां आप करें एआर लूपा टाइप करेंगे या मोशन स्टिल मोशन टाइप करेंगे, मोशन स्टिल टाइप करेंगे तो आपको ये प्रोग्राम अपने आप या आपके एंड्रॉइड फोन में या आईफोन में आ जाएंगे और उसको फिर वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं जी। ये सारे गूगल प्ले स्टोर में जहां से आप अपनी सारी जी जी सर। अगला प्रश्न है विनीत जी का प्रयागराज से, और इन्होंने प्रश्न किया है कि दिस एनिमेशन विजिबल ओनली ऑन मोबाइल स्क्रीन और फ्लोर ऑन वॉल आल्सो? इट कैन बी नो, ये मोबाइल में आपको दिखेगा, फ्लोर वॉल में कहीं ये नहीं। उस तरह से प्रोजेक्ट होने वाली चीज नहीं, मोबाइल स्क्रीन पे ही आपके पास रहेगा।
ये वॉल पे प्रोजेक्शन जैसा नहीं होता है, 3D प्रोजेक्शन जैसे होता है, या उससे करते हैं आप टॉर्च से जिस तरह रोशनी, उस तरह की चीज नहीं होती। आपको मोबाइल स्क्रीन में ही रहेगा, और जिधर से आप, चूंकि वो कैमरा उस समय काम कर रहा है, जब पूरे रूम की पिक्चर आपके मोबाइल स्क्रीन में आ रही है, और उस पर ये सुपर इम्पोज हो रहा है। तो वॉल पे अलग से नहीं रहेगा, जी मोबाइल स्क्रीन पे ही रहेगा सारा कुछ। ओके सर, थैंक यू। अगला प्रश्न है अपर्णा जी का सहारनपुर से। इनका प्रश्न है कि सर, विल इट प्रोजेक्ट दीज थिंग्स इन आवर रूम विद मोबाइल ओनली और डू वी नीड अ प्रोजेक्टर? No projector, only mobile phone. AR लोपा प्रोग्राम वर्क ओनली इन मोबाइल। तो अगर अपने से देखना है तो अपने से आप देखिए, और जिसको उसी को शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर देंगे जिस प्रोग्राम में कर रहे हैं। जैसे हमने स्क्रीन शेयर कर दिया तो आपको भी दिखाई पड़ गया, वैसे बच्चे घर में देख सकते हैं, नहीं तो आप अपने रूम में बैठ के देख सकते हैं, बच्चा अपने घर में देख सकता है। बच्चे को अगर हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स देखने हैं तो रूम में बैठ के अपने मोबाइल में देख सकता है। तो और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मोबाइल चाहिए इसके लिए। आपको अगर ट्रांसमिट करना है तो मोबाइल से आप शेयर कर दीजिए, स्क्रीन शेयर। जी। सर अगला प्रश्न है, क्लास में क्या इन इमेजेस को वॉल पर भी शो किया जा सकता है या केवल फोन में ही शो होगा? ये मुझे लगता है कि रिपीट हो गया है, तो हम अगला प्रश्न उठाते हैं। नहीं मैम, प्लीज इसको टेल द नेम ऑफ मोशन ऐप। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। इट्स मोशन स्टिल। मोशन स्टिल कि मोशन भी है, स्टिल भी है। इसमें होता यह है कि जो ऑब्जेक्ट आप, जैसे डायनासोर आपने डाला, वो डायनासोर रूम में एक जगह रुक जाता है, और जब आप कैमरा घुमाते हैं तो कैमरे की तरह पूरा रूम का व्यू बदलता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट वहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी खड़ा हो कमरे में और आप उसे कैमरा घुमाएं तो आदमी तो वहीं रहता है, आप चारों तरफ उसको घूम के देख सकते हैं। उसी तरह से गूगल ने डेवलप किया है कि जो आप ऑब्जेक्ट क्लासरूम में लाए हैं वो आपको वहां स्टिल रहेगा। तो रियल, इसीलिए रियलिटी इसे कहते हैं कि जैसे सच में कोई चीज आके खड़ी हो गई हो और अब उसे ऊपर से जाके, पीछे से जाके, चारों तरफ से देख सकते हैं। तो जैसे आप कैमरे को घुमाएंगे, लगेगा आप कैमरे को घूमते घूमते उसके पीछे जाके खड़े हो गए, वो आदमी वही था, वो ऑब्जेक्ट वहीं खड़ा है। पूरे रूम में घूमिए तो जैसे लगेगा पूरे रूम के उसके चारों तरफ से घूम रहे हैं और वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो ये उसके फायदे हैं। और इसको आप क्लासरूम में, टीवी में प्रोजेक्ट कर देंगे, या स्कूल में, क्लासरूम में अगर प्रोजेक्टर
बहुत सारे स्कूल में आजकल ये भी सिस्टम्स अवेलेबल हैं, तो मोबाइल से आप कंप्यूटर को जोड़ के अपने प्रोजेक्टर पे तब प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपको सिस्टम मोबाइल को किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे प्रोजेक्ट कराने पड़ेंगे, मोबाइल का से डायरेक्टली कहीं प्रोजेक्ट नहीं होता है। जी जी, थैंक यू सर। अगला प्रश्न है समीना जी का और मीना जी का। समीना जी मोसे और देवरिया से मीना जी हैं, इनके प्रश्न सिमिलर हैं कि क्या हम एक जू का सीन क्रिएट कर सकते हैं, और मीना जी कहती है पार्ट्स ऑफ बॉडी को दिखा सकते हैं क्या इस ऐप का यूज करके? जी, इसी में आप देखेंगे जो एजुकेशन वाला पार्ट था या लूपा में, उसमें बॉडी पार्ट भी है, ब्रेन है, हार्ट है, स्केलेटन सिस्टम है, मसल्स हैं, ये सब चीजें उसमें हैं। और इसी तरह से और सारे सारे ऐप्स हैं उसमें भी अवेलेबल है। यार लूपा इसलिए हमने लिया था कि सबसे सिंपल है और काम भर की चीजें जो स्कूल में चाहिए 8 तक या 10 तक, वो सब इसमें अवेलेबल हैं छोटे क्लासेस के लिए। जी, बॉडी पार्ट्स भी इसमें, अगर टाइम रहेगा तो एक बार हम दिखा सकते हैं अभी फिर। जी जी, अगला प्रश्न है मीनाक्षी जी का वाराणसी से, और उनका प्रश्न है कि क्या इसमें साउंड भी डाला जा सकता है डायलॉग्स के रूप में? हाँ, साउंड डाला जा सकता है। जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आपको वहां रिकॉर्ड, जैसे हम बोल रहे थे तो हमारी साउंड आपके पास आ रही थी, उसी तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई दूसरा वीडियो आप सुपर इम्पोज, जैसे आपने वीडियो बना दिया, उसके बाद वॉइस ओवर उसमें आप डाल सकते हैं, एडिटिंग करते समय कुछ भी किया जा सकता है। और इसी तरह जो बहुत सारे, चूंकि हमने मोबाइल से ये कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, ये कौन सा माइक ऑन हो जाए कौन सा नहीं, इसलिए हमने सारे माइक ऑफ कर रखे हैं, सिर्फ एक माइक के अलावा। अदरवाइज जिसमें आप प्ले करेंगे तो उसकी अगर अपनी साउंड है, अगर डायनासोर आवाज निकाल रहा है तो वो आवाज भी पहुंचेगी वहां। और जिसमें साउंड है वहां, जैसे अगर आप नेचुरल हिस्ट्री मीडियम का कर रहे हैं तो उसमें कोई अगर एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन भी सुनाई पड़ेगा, वो भी साथ में रहेगा। जी यस सर। अगला प्रश्न है मीनाक्षी जी का कानपुर नगर से, ये पूछ रही है कि कैन वी कनेक्ट इट विद स्मार्ट टीवी? हाँ, वेरी वेरी इजिली। जैसे आप शेयर करते हैं, जिस तरह से आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, जो कोई भी वायर से या HDMI से या डायरेक्टली वायरलेस से, आप स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर दीजिए 100%। तो जैसे आपका टीवी स्मार्ट टीवी तो स्क्रीन शेयर करता है ना, तो जैसे आपका कंप्यूटर की स्क्रीन, जो भी टीवी की स्क्रीन है, वो पूरा टीवी में दिखने लग जाएगी। जी, थैंक यू सर। अगला प्रश्न है नीरज कुमार जी का लखीमपुर खीरी से, इनका प्रश्न है कि हाउ टू यूज आरलूपा ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर? मैम, ये डेस्कटॉप पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए जायरो सेंसर चाहिए जो कि मूवमेंट को करता। पूरी ब्यूटी यही है कि आप पूरी चीजें घुमा के देखिए। लैपटॉप को या आप डेस्कटॉप घुमाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, इसलिए वो सेंसर भी उसमें नहीं होते हैं। इसमें ये तभी होगा ना जब वो करे कि आपका मोबाइल मूव कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है। अगर आप डेस्कटॉप को मूव करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा, और टेक्नोलॉजी ही डिफरेंट अलग हो जाएगी। तो ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ट मोबाइल फोन के साथ ही होती है, क्योंकि इसके साथ वो GPS से कनेक्ट होता है, मोशन से कनेक्ट होता है, उसको पता है कि किधर घुमा रहे हैं, लेफ्ट घुमा रहे हैं, तो वो चीजें यूटिलाइज हो पाती है, इसलिए मोबाइल से ज्यादा अच्छा सा होता है। जी ओके सर। सर अगला प्रश्न है विशेष जी का मुजफ्फरनगर से, इन्होंने पूछा है कि सेकंड ऐप फॉर आईफोन के लिए ऐप का नाम बता दीजिए। एयर लूपा उसमें भी काम करता है, और ये मोशन, स्टिल मोशन भी, दोनों ही आईफोन में भी काम करते हैं। ओके सर। चंद्रपाल जी कह रहे हैं संभल से कि सर गूगल मीट में 3D इमेज व्यू में AR शो नहीं करता, मोबाइल नॉट सपोर्टेड शो करता है, तो उसके लिए भी कोई ऐप है जो सपोर्ट करने लगे, तो वो बता दीजिए। नहीं, अभी ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें, ये AR रियलिटी अभी डेवलपिंग स्टेज में है, तो बहुत चीजें अभी नहीं आई हैं, कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ चीजें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता जी का बलिया से, ये कह रही हैं कि क्या प्रत्येक बच्चे को इंडिविजुअली दिखा सकते हैं मोबाइल से? देखिए, अगर बच्चा इसमें ऑनलाइन क्लास है और बच्चा अपने अपने घर में कर रहा है, तो सबको आप उसको लिंक दे दीजिए, सब अपने अपने लिंक में अपने अपने स्क्रीन में देख सकता है। नहीं तो बच्चे को
वो बता दीजिए, वो खुद से डाउनलोड करके अपने रूम में देख, आप इंस्ट्रक्शन देते रहिएगा, अब इसको देखो, अब इसको देखो, या आप शेयर कर सकते हैं। तो जैसे आपके मोबाइल में हो सकता है वैसे बच्चे के मोबाइल में हो सकता है, या कहीं भी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो वो कोई भी कर सकता है। प्रोग्राम बहुत सा सिंपल है। ये एयर लूपा का को इसलिए हमने ज्यादा चूज किया था आपको बताने के लिए कि 90% प्रोग्राम इसके फ्री हैं। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो पेड प्रोग्राम है, और हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद या तो क्रेडिट कार्ड मांगता है, या उसके बाद कुछ दिन बाद काम करना बंद कर देता है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन होता है। इसमें बहुत चीजें फ्री हैं जो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मोबाइल जरूरत है, चाहे वो आपका मोबाइल हो चाहे दूसरे का मोबाइल हो। अपने मोबाइल से आप सब में शेयर कर सकते हैं, या सब इंडिविजुअली भी उस पर अपना अपना कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। अब मुदस्सिर जी कहे हैं बिजनौर से कि क्या पिक्चर से पिक्चर में इंसर्ट कैसे करेंगे? पिक्चर से पिक्चर के लिए ये एक प्रोग्राम होता है, उसका नाम है लाइव पिक्चर। आप उसको देखिए, लाइव पिक्चर डाउनलोड करिए। उसमें बहुत से खुद से स्टोरीज हैं जो लाइव हो जाती हैं, या आपने पेंटिंग बना के किया तो उसको 3D इमेज उसमें हो जाएगी। लाइव पिक्चर आप देखेंगे, एक ऐप है, इसमें है मोबाइल में, गूगल प्ले स्टोर में लाइव पिक्चर, उसके थ्रू आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप्ति जी का बिजनौर से। ये कह रही है क्या 2 पिक्चर्स को एक साथ शो कर सकते हैं? 2 पिक्चर को एक साथ शो करना, तो फिर तो उसको आपको कहीं ना कहीं एडिट करके जोड़ना पड़ेगा, या 2 कैमरे यूज करने पड़ेंगे। 2 कैमरे अगर एक साथ करेंगे तो 2 चीजें, हाँ, मतलब कहना चाहते हैं 2 ऑब्जेक्ट एक साथ करना चाहते हैं। यस, ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं कि एक साथ, जैसे अभी एक एक कर रहे हैं, कुछ और भी सॉफ्टवेयर हैं, ऐप्स हैं, जब आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे, जो एक साथ आप 3-4 ऑब्जेक्ट वहां ला सकते हैं रूम में। जैसे आपको, आप किसी बड़ी साइट पे जाएंगे तो आप चेयर और टेबल और फ्लावर बेस और लाइट, सब चीजें एक साथ एक एक करके रूम में ऐड कर सकते हैं, उनको घुमा सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी किया जा सकता है। वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है किस तरह का सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं। जी।